जय हिंद दोस्तों। ग्लोबल अफेयर्स आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुलेमान। बैड थिंग्स विल हैपन इफ यूएस डजंट गेट कंट्रोल ऑफ बग्राम एयरबेस। ये बात कही डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस ब्रीफिंग में, क्योंकि उनकी जो क्वेस्ट है फॉर बग्राम वो बढ़ती दिख रही है। बग्राम एक समय यूएस का एयरबेस होता था जब यूएस और नाटो फोर्सेस की प्रेजेंस थी तालिबान के रेजिम के पहले, और जब अफ़गानिस्तान में लंबे समय तक यूएस और नाटो फोर्स रहीं तब बग्राम का अपना एक इम्पोर्टेंस था। बग्राम परवान प्रोविंस में आता है और ये क्लोज टू काबुल है, और यहाँ से आप नज़र रख सकते हैं सराउंडिंग एरियाज़ में, जहाँ पर चाइना है, ईरान है, सेंट्रल एशिया है, और मेनली इसे टारगेट किया जा रहा है फॉर चाइना, क्योंकि यहाँ पर कोई बड़ा प्लेयर अगर है तो वो चाइना है। हालांकि चाइना कोई डायरेक्ट टसल में इन्वॉल्व नहीं होता, उसका मेनली इकोनॉमिक वॉरफेयर वैसे ही इशू रहता है। लेकिन ट्रंप अब चाहते हैं एनी हाउ कंट्रोल ऑफ बग्राम, एनी हाउ अब यूएस फोर्सेस का अफ़गानिस्तान में लौटना, और ऐसा लग रहा है कि हो सकता है इसके लिए एक बड़ा कॉम्बैट ऑपरेशन भी अगर यूएस को कंडक्ट करना पड़े तो कोई बड़ी बात उनके लिए नहीं होगी। इससे रीजनल सिक्योरिटी को असर पड़ेगा, और एक प्रकार से आप सॉवरेन नेशन की एक जो एयरबेस है उसे आप मांग रहे हो, तो आप वैसे ही इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट जा रहे हो। खैर, जहाँ तक यूएस की बात है तो उसने कभी इंटरनेशनल लॉज, यूएन, यूएनएससी इसका सम्मान नहीं किया, उनके रूल्स रेगुलेशंस को कभी नहीं माना, और अपने हिसाब से रूल्स तोड़ता रहा और नए ऑर्डर सेट करता रहा। तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि दोबारा अगर ये फैसला करना पड़े कि हमें अफ़गानिस्तान लौटना है। यहाँ पर उसका लॉजिस्टिक हब था, एयरबेस था, और यहाँ पर यदि यूएस की प्रेजेंस रहेगी तो वो चाइना पर प्रेशर डाल सकता है। यहाँ पर दूसरे भी प्लेयर्स हैं, एक्टर्स हैं जिनके कान खड़े हो सकते हैं। एक तरफ है ईरान और इज़राइल की अगर हम बात करें तो इनका नेक टू नेक फाइट रहती है। अभी हाल ही में कुछ महीने पहले इज़राइल और ईरान का लगभग शॉर्ट टर्म वॉर हुआ, तो ईरान इसको लेकर अलर्ट होगा कि कैसे यूएस फैसले लेता है। यहाँ पर फैक्टर है एक पाकिस्तान का भी, कि पाकिस्तान अक्सर ये एलिगेशन लगाता रहता है कि उसने यूएस और वेस्ट के लिए डर्टी वर्क्स किए। ये बात खुद ऑन रिकॉर्ड कहा पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कि यूएस और वेस्ट के कहने पर ऐसा काम किया पाकिस्तान ने जिसे नहीं करना चाहिए था, और अक्सर ये कहता रहता है कि उसने बहुत सारे लोगों को खोया है इन वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। कहा यह जा रहा है कि इसका पोटेंशियल इस्तेमाल किया जा सकता है अगेंस्ट अलकायदा और आईसिस ग्रुप। हालांकि आईसिस ग्रुप अब काफ़ी हिस्सों में बढ़ चुका है, अलकायदा भी उतना ज़्यादा वोकल रहा नहीं, लेकिन यहाँ पर आईसिस और अलकायदा का सिर्फ नाम लिया जा रहा है, मेन फैक्टर है कुछ और यहाँ पर दोबारा आना यानी कि यहाँ के जो डायनामिक्स हैं उन्हें बदलना, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे रास्ते खुलते हैं, और यहाँ पर मौका होगा खुद तालिबान के लिए, खुद अफ़गान गवर्नमेंट के लिए कि वो नए अलायंसेस सेट करे, क्योंकि यहाँ पर फिर बहुत ज़्यादा इनस्टेबिलिटी फैलेगी, बहुत ज़्यादा खर्चा खुद यूएस को लगेगा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में, एक कॉम्बैट ऑपरेशन को ऑपरेट करने में, और एक ऐसे रीजन को दोबारा गेन करने में जो एक समय पहले उसने छोड़ दिया था। कुछ सालों पहले एक मीटिंग में दोहा में ये एग्री किया गया कि अब यूएस फोर्सेस अफ़गानिस्तान को छोड़ देंगी और तालिबान इसका कंट्रोल ले सकता है। इसी आधार पर यूएस की फोर्सेस विड्रॉ कर गई, वो यूएस लौट गई और अफ़गानिस्तान में दोबारा तालिबान आ गए। अब खुद यूएस अपनी कही बात से मुकर रहा है। अगर ऐसा होता तो फिर दोहा में ये ट्रीटी होती ही नहीं और अफ़गान तालिबान वापस लौटते ही नहीं, और अभी भी ये देश अनस्टेबल रहता। यहाँ पर अफ़गान तालिबान कोशिश कर रहा है दूसरी कंट्रीज़ के साथ अलाई करने की, खुद को जोड़ने की, जो आइसोलेटेड अफ़गानिस्तान है उसको मेन स्ट्रीम में लाने की,
भारत की तरफ से बहुत सारे ऑफिशियल्स मिलने गए, चाइना के बहुत सारे ऑफिशियल्स आए अफ़गान गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स उनके मिनिस्टर से मिलने। तो यहाँ पर जब अफ़गान तालिबान खुद कोशिश कर रहा है कि वो मेन स्ट्रीम मीडिया, मेन स्ट्रीम जियो पॉलिटिक्स के साथ जुड़े और रिबिल्ड करे अफ़गानिस्तान को, तो यहाँ पर जो डिमांड है ट्रम्प की वो लॉजिकल लगती नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप आओगे तो आप टेंशन्स लेकर आओगे, यहाँ पर अगर आप आओगे तो आप फोर्सेस लेकर आओगे। और अफ़गान तालिबान का भी बयान इसमें आया है कि वी वांट अलाउ द कंट्रोल ऑफ बगराम एयरबेस। ज़ाहिर सी बात है, कोई भी सरकार अपने एरिया, अपने कंट्री के किसी भी रीजन का कंट्रोल बिना उसकी परमिशन के कैसे किसी दूसरे देश को दे सकती है। ये उसकी सॉवरेनिटी को सीधे सीधे खतरा है और बिल्कुल चैलेंज है। तो यहाँ पर स्थिति बिगड़ सकती है यदि वाकई ट्रम्प ने मन बना लिया तो। अक्सर ट्रम्प कोशिश करते हैं प्रेशराइज करने की, कहा बैड थिंग्स विल हैपन। बैड थिंग्स यानी कि क्या? बैड थिंग्स प्रेशर हो सकता है, डिप्लोमेटिक प्रेशर हो सकता है, सैंक्शंस लगा सकते हैं कि हम सैंक्शंस लगाते हैं तालिबान पर, कोई अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहाँ हो रहा है तो उसको आप इम्पीड कर सकते हो, कोई दूसरा देश वहाँ पर यदि सहायता कर रहा है तो आप उसको थ्रेटन कर सकते हो। बहुत सारे प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल कर सकती है ट्रम्प गवर्नमेंट, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर बैड थिंग्स बहुत वेग है और इसके मतलब निकालना आसान नहीं है। तो आने वाले समय में पता चल पाएगा कि यहाँ पर क्या हो सकता है। हाँ, यहाँ पर पाकिस्तान कैलकुलेट कर सकता है कि उसका प्लस माइनस कितना है। यहाँ पर यदि वो यूएस के साथ अलाइन करता है खुद को तो उसका कितना फ़ायदा है और कितना नुकसान है। बेसिकली फ़ायदा और नुकसान तो वहाँ की गवर्नमेंट के जो लीडर्स हैं और जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं उनका होगा, क्योंकि जनरल पब्लिक तो अक्सर पिसती ही रहती है, तो उसे पिसना ही है इस केस में भी। क्योंकि यहाँ इनका फ़ायदा कितना होगा, कितना फ़ंड पाकिस्तान को मिल सकता है फॉर सपोर्टिंग यूएस एफर्ट्स टू रिगेन द कंट्रोल ऑफ बगराम। और यहाँ पर ईरान भी सोच रहा होगा कि उससे कितना ज़्यादा प्रेशर फील करना पड़ सकता है यूएस की प्रेजेंस से, क्योंकि एक तो वैसे ही इजराइल का ख़तरा उसे है, और फिर यदि यूएस यहाँ पर रिगेन करता है कंट्रोल तो फिर उसे दो तरफ से समस्याएं हो सकती हैं। रही बात भारत की, तो ये रीजन इज़ क्लोज टू साउथ एशिया, और साउथ एशिया में इंडिया इज़ द मेन प्लेयर। तो यहाँ पर अगर स्थिति बिगड़ती है तो समस्या हो सकती है भारत को जम्मू कश्मीर लद्दाख रीजन में सिक्योरिटी को बीफ अप करना पड़ेगा, उससे इम्प्रूव करना पड़ेगा, ताकि कहीं इसका स्पिल ओवर इम्पैक्ट ना पड़े, इसका असर ये ना पड़े कि कहीं दोबारा से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद लौटे, जो काफ़ी हद तक इस वक्त शांत पड़ा हुआ है। तो आने वाला समय ही क्लैरिफाई करेगा कि बैड थिंग्स जो हैं वो क्या हैं, वो कितनी वोकल हैं, कितनी घातक हैं, और रीजनल स्टेबिलिटी के लिए कितना बड़ा खतरा बनकर उभरेंगी। जहाँ जहाँ यूएस गया है इनस्टेबिलिटी लेकर आया है, स्टेबिलिटी नहीं, और समस्याएं खड़ी कर चुका है। तो देखते हैं इस बार ट्रम्प क्या नया तमाशा खड़ा करते हैं, और ट्रम्प के इस एक्शन से ग्लोबल के साथ साथ रीजनल स्टेबिलिटी को भी कितना बड़ा खतरा हो सकता है। कोई अपडेट आता है तो मैं आप लोगों के लिए एक सब्सिक्वेंट वीडियो लेकर आऊँगा, ताकि आप लोग फर्दर एनलाइटन हो सकें इन दिस रिगार्ड। टिल देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल, वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाइए, इसे ज्वाइन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।